Hello everyone, this is chapter 16 prepositions. So, what are prepositions? As you can understand, as you can see the name pre, then position. Pre means before. Pre का मतलब होता है पहले एंड पोजिशन मीन्स प्लेस यानी कि स्थान। तो इस तरह से प्रीपोजिशन हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं जिनका यूज़ हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करेंगे। मतलब जिन वर्ड्स का यूज़ हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करेंगे उनका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए, वो सभी वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। So how can you define prepositions? You can define prepositions as prepositions are those words which are used before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun or another word in a sentence. Prepositions वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं उनका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ एक्सप्रेस या दिखाने के लिए। आपके इस बुक में हम 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, सेकंड होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और थर्ड वन होगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, now look at these pictures and the sentences which are written here. This is number 1, the guitar is on the table. Here you can see on. So in the picture you can see the position of the guitar. The guitar has been placed on the table. गिटार को टेबल के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया है गिटार को टेबल के साथ। क्या उसका रिलेशन है, उसकी पोजीशन क्या है, तो हमने गिटार की पोजीशन को बताने के लिए हमने एक प्रीपोजिशन यूज़ किया है और ये प्रीपोजिशन है ऑन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, द टेबल, यहाँ पर जो टेबल लिखा हुआ है ये नाउन है और इस नाउन से पहले हमने यहाँ पर ऑन यूज़ किया है और ये ऑन क्या कर रहा है, ये ऑन गिटार का रिलेशन टेबल के साथ बता रहा है। ये बता रहा है कि जो गिटार है उसको हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु या सतह के ऊपर रखा हुआ बताते हैं और वो दोनों कांटेक्ट में भी होते हैं, आपस में कांटेक्ट बना रहे होते हैं, संपर्क में होते हैं। तो एक दूसरे के साथ टच में है और ये मूवमेंट में नहीं कर रहे हैं, स्थिर हैं, स्टेबल है अपनी जगह पे। तो इस कंडीशन में हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर बताने के लिए ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, नंबर 3, देयर इज़ अ काइट इन द स्काई। आसमान में एक पतंग है। तो काइट की पोजीशन स्काई में है, बट इस पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज़ किया है इन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, द हॉर्स जम्प्ड ओवर द हर्डल। हॉर्स जो है वो घोड़ा जो है वो हर्डल के ऊपर से कूदा। तो यहाँ पर हमने हॉर्स को हर्डल के साथ कैसे रिलेट किया है, हमने ये बताया कि घोड़े ने हर्डल, जो आपको हर्डल दिख रहा है ये हर्डल होता है, इसको बाधा कहते हैं जो दौड़ने में रुकावट पैदा करता है। तो ये जो हर्डल है इसके ऊपर से कूदा, तो यहाँ पर हमने ओवर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, आई विल गो टू मार्केट एट 6 PM। मैं 6 बजे मार्केट जाऊँगी। ये लेडी ये बात बोल रही है कि मैं 6 बजे मार्केट जाऊँगी। यहाँ पर जो एट यूज़ किया है, एट का यूज़ हम टाइम के साथ करते हैं। जब हम 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, जब भी हम इस तरह से बात करेंगे तो उससे पहले हमें
एट प्रीपोजिशन का यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने जो एट यूज़ किया है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। इसके बाद आप देखिए प्रीपोजिशंस के यूज़ हम किस तरह से करेंगे वो आप देख लीजिए। इन और एट का यूज़ हम कैसे करते हैं। इन का यूज़ हम टाइम पीरियड के लिए करते हैं और एट का यूज़ हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। एट इज़ यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस। एट का यूज़ हम छोटे प्लेसेस पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के होने को बताने के लिए भी हम करेंगे। इनका यूज़ हम किसी लार्ज प्लेस पे, किसी बड़े प्लेस पे, किसी वस्तु की लोकेशन को बताने के लिए करेंगे। आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को एक्सरसाइज करता हूँ। इवनिंग, मॉर्निंग, इन दोनों के साथ हम इनका यूज़ करते हैं। डैडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एट 5 PM। यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर हमने एट का यूज़ किया है, जैसे कि हमने पहले भी किया था अभी। सैम सिस्टर लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सैम की बहन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती है तो यहाँ पर ये एक लार्ज प्लेस है, एक कंट्री है पूना, तो यहाँ पर हमने इनका यूज़ किया है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में देखिए, राजेश मेट मी एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश है ये एक लार्जर प्लेस है और इसके कंपैरिजन मेरठ एक सिटी, छोटा प्लेस हो गया, तो हम पहले वाले के साथ ऐड यूज़ करेंगे जो कि दूसरे वाले के कंपैरिजन में स्मॉलर है, और इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इन। ठीक है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट इन और विद इन का यूज़ है। इन इज़ यूज टू डिनोट द एट द एंड ऑफ द पीरियड। इन का यूज़ हम करते हैं कि हम किसी कार्य को किसी भी समय के अंतिम पॉइंट तक कर लेंगे, बिल्कुल आखिरी क्षण तक कर लेंगे, तो उस समय में हम इनका यूज़ करेंगे। और जब हम इस तरह से बात करें कि हम किसी काम को समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लेंगे, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे विद इन। तो यहाँ लिखा है विद इन इज़ यूज टू डिनोट बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड इन द फ्यूचर। विद इन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी समय सीमा से पूर्व किसी काम को समाप्त करने या उसको हम अंजाम देने की बात करते हैं। अब हम इनका यूज़ देखेंगे। आई शैल बी बैक इन अ ईयर। मैं एक साल में वापस आ जाऊंगा, तो इसका मतलब होता है कि एक साल के अंतिम पल तक, यानी कि आखिरी मोमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। शी विल रिटर्न विद इन अ ईयर। वो एक साल में लौट आएगा, वो एक साल के भीतर लौट आएगा। तो यहाँ पर विद इन का यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि 1 ईयर कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और वो लौट आएगी। शी लिखा है यहाँ पर, तो शी का मतलब होगा लेडी के लिए बोला गया, तो शी विल रिटर्न विद इन अ ईयर। वो एक साल के भीतर ही लौट आएगी। इसके बाद हम देखेंगे ऑन और अपॉन का यूज़। ऑन का यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ कांटेक्ट में रुकी हुई कंडीशन में, रुकी हुई पोजीशन में, एक रेस्ट पोजीशन में बताने के लिए हम करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, ऑन इज़ यूज टू स्पीक ऑफ द थिंग्स एट रेस्ट। ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी वस्तु के ऊपर ठहरी हुई अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में। और ऑन और अपॉन का यूज़ हम तब करते हैं जब वही वस्तु मूवमेंट कर रही है, तो मूवमेंट को हम अपॉन से एक्सप्रेस कर देंगे। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वी सिट ऑन द बेंचेस इन द गार्डन। हम गार्डन में बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम वहाँ पर रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कर रहे हैं। और द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर कूदी, तो यहाँ पर स्प्रैंग उछल कूद मचा रही बिल्ली, तो वो बिल्ली मोशन कर रही, मूवमेंट कर रही, तो यहाँ पर हमने अपॉन का यूज़ किया है। उसके बाद हम देखेंगे विद और वाई का यूज़। विद इज़ यूज विद एन इंस्ट्रूमेंट। विद का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र के साथ कोई काम करते हैं, या फिर हम कोई वीपन यूज़ करते हैं, कोई टूल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, शार्पन द पेंसिल विद शार्पनर। पेंसिल को शार्पनर से शार्प कर लो, तो यहाँ पर हमने विद का यूज़ किया है एक टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो यहाँ पर विद का यूज़ हो गया। बाय का यूज़ हम करते हैं
टू शो हु और व्हाट डज एन एक्शन। बाई हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये बताते हैं कि कोई जो एक्शन हुआ है उसके वो किसके द्वारा हुआ है। तो हम जब किसी भी एक्शन को किसी के द्वारा होना बताएंगे, किसी के ज़रिए होना बताएंगे, तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ करेंगे। शार्पन द नेक्स्ट नंबर बी पे लिखा हुआ है ही वॉज रिवार्डेड बाई हिज टीचर। उसको उसकी टीचर के द्वारा सम्मानित किया गया, उसको इनाम दिया गया। तो यहाँ पर हमने एक्शन हुआ है टीचर के द्वारा, तो हमने टीचर से पहले बाई लिखकर ये बताया है कि ये जो एक्शन है वो इन्होंने किया है, टीचर ने किया है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का यूज़ हम टाइम के लिए करते हैं। फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी ड्यूरेशन की बात करेंगे, किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर। और जब हम किसी फिक्स टाइम की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे सिंस। फॉर का मतलब भी होता है से यहाँ पर, और सिंस का मतलब भी होता है से। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 घंटों से बारिश हो रही है। 2 घंटों से, तो यहाँ पर से के लिए हम यहाँ फॉर यूज़ कर रहे हैं। 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर जो 2 hours लिखा है ये ड्यूरेशन है, तो इसलिए ड्यूरेशन के साथ हम यूज़ करेंगे फॉर। और बी वाले सेंटेंस में दे हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से गा रहे हैं। तो मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, तो जब भी हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे या फिक्स टाइम की बात करेंगे, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर फॉर और टू के बीच में थोड़ा सा फ़र्क है। फॉर का यूज़ होगा ड्यूरेशन के लिए और सिंस का यूज़ होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसमें हम फिक्स टाइम की बात करेंगे। उसके बाद आप देखिए टिल और बाय का यूज़। टिल का मीनिंग भी यहाँ पर तक होगा, बाय का मीनिंग भी तक होगा, ता का तक, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। टिल का यूज़ हम मोस्ट ऑफ द पास्ट टेंसेस में करते हैं। और यहाँ लिखा है वी स्लैप टिल 6 o'clock इन द मॉर्निंग। हम सुबह में 6 बजे तक सोए। टिल का मतलब है तक होगा, हम सुबह में 6 बजे तक सोए, तो यहाँ पर हम पास्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्शन। और यहाँ पर लिखा है नंबर बी ही विल रिटर्न फ्रॉम हिज वॉक बाय 7 AM। वो सुबह 7 बजे तक अपनी वॉक से, अपनी टहल करके वो लौट आएगा। तो यहाँ पर हमने बाय का यूज़ किया है फ्यूचर में। उसके बाद बिसाइड और बिसाइड्स के बीच का फ़र्क देख लीजिए। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा है बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का मतलब होगा के पास में, के बगल में, और बिसाइड्स का मीनिंग होगा इन एडिशन टू, के अलावा। तो यहाँ पर स्पेलिंग में फ़र्क है, बिसाइड और बिसाइड्स, यहाँ एस का डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब होगा के पास में, और बिसाइड्स का मीनिंग होगा के अलावा। द पार्क इज़ बिसाइड माई होम। पार्क मेरे घर के पड़ोस में है, घर के बगल में है। और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होगा, बिसाइड्स स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबों के अलावा। आरती वांटेड टू बाय कलर पेन्स। आरती कलर पेन्स भी ख़रीदना चाहती थी। तो मतलब क्या हुआ, आरती स्टोरी बुक्स के अलावा कलर पेन्स भी ख़रीदना चाहती थी। तो यहाँ पर के अलावा की बात हो रही है, इन एडिशन टू की बात हो रही है। बिटवीन और अमंग का यूज़ देख लीजिए। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, और अमंग का मीनिंग भी के बीच में होता है। डिफरेंस क्या है, बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो पर्सन, दो लोगों या फिर दो वस्तुओं के बीच में किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को हम बताना चाह रहे हैं। अमंग का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में घिरी हुई हो, सराउंडेड हो। मतलब ये हुआ कि अमंग का यूज़ हम दो से ज़्यादा वस्तुओं या लोगों के बीच में किसी व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन मोहन एंड सोहन। इस सेब को मोहन और सोहन के बीच में बांट दो। तो यहाँ पर मोहन और सोहन दो लोग हैं, तो हमने बिटवीन का यूज़ किया है। प्लीज़ शेयर दीज टॉफ़ीज़ अमंग योर फ्रेंड्स।
इन टॉफ़ीज़ को अपने दोस्तों के बीच में बांट दो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मोर देन 2 हैं, तो यहाँ पर हमने अमंग का यूज़ कर लिया है। वहीं अगर हमारे फ्रेंड्स 2 होते तब हम वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जो फ्रेंड्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। उसके बाद देखिए इनटू और बिहाइंड का यूज़। यहाँ पर इनटू का मतलब होता है में, और इनटू का यूज़ हम में तब करते हैं जब हम उसको किसी वस्तु को मूवमेंट के साथ एक्सप्रेस करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। जैसा कि लिखा है इनटू इज़ यूज टू शो मूवमेंट। इनटू का यूज़ हम मूवमेंट यानी कि गति दिखाने के लिए करते हैं। बिहाइंड का मीनिंग होता है के पीछे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द रेन ड्रॉप्स फेल इनटू द पॉन्ड। बारिश की बूंदें तालाब में गिरी। तो यहाँ पर जब बारिश की बूंदें गिरेंगी ऊपर से तो वो मूवमेंट कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, गति एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे मे के लिए। और बिहाइंड का मतलब हो के पीछे। तो यहाँ पर लिखा है देयर वाज अ स्मॉल पाइन ट्री बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे एक छोटा सा देवदार का पेड़ है, पाइन ट्री है। तो यहाँ पर उसका मतलब है बिहाइंड का मतलब है के पीछे। उसके बाद हम देख सकते हैं फ्रॉम और टू का यूज़। देखिए फ्रॉम एंड टू का यूज़ करते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। ड्यूरेशन की स्टार्टिंग से पहले फ्रॉम और ड्यूरेशन की एंडिंग पॉइंट तक हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा है द गार्डनर माली प्लांट्स न्यू सैपलिंग फ्रॉम अप्रैल टू जून। गार्डनर यानी कि माली नए पौधे लगाता है अप्रैल से लेकर जून तक। तो यहाँ पर हम टाइम की स्टार्टिंग को बताने के लिए फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं और टाइम के आखिरी पड़ाव को बताने के लिए टू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी लिखा है वी लिव्ड इन लखनऊ फ्रॉम 2002 to 2014। तो फ्रॉम 2010 से 2014 तक के लिए हमने यहाँ पर फ्रॉम एंड टू का यूज़ किया है। इसके बाद एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा लिव्ड इन कोलकाता। कोलकाता एक बड़ी जगह है, तो यहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। आई मेट हिम द एयरपोर्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पर मिले थे। ठीक है, हम अपनी लोकेशन को एयरपोर्ट बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड का यूज़ किया है। ही वॉज बॉर्न इन मेरठ। तो यहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वी विल नॉट स्टे इन कैनेडा। यहाँ इन का यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको इन और ऐट यहाँ फिल करना था। नंबर 2 और नंबर 3 कंप्लीट आप मुझे सॉल्व करके आज भेज देंगे। आई विल चेक दैट। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो मैंने पढ़ाया है इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न या डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी हो आपको, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे से पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।